करेले का जूस ब्लड प्यूरीफायर है। करेले से डायबिटीज़ और उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं जो करेला खाने से जिनमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे में अगर हम करेले का जूस निकाल देंगे, उसका कड़वापन निकाल देंगे, फिर सब्जी बनाएंगे तो फिर ऐसा करेला खाने से क्या फ़ायदा। तो आज जो करेले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं करेले का जूस नहीं निकालूंगी, उसका कड़वापन नहीं निकालूंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर करेला इतना कड़वा है तो खाया कैसे जाएगा। तो जी नहीं, आज जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरह से करेले की सब्जी बनाएंगे तो एक तो आपका करेला ज़्यादा कड़वा नहीं बनेगा, जबकि आप उसका जूस या कड़वापन कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं तब भी आपका करेला ज़्यादा कड़वा नहीं बनेगा। कुछ इस तरह से हम उसके कड़वेपन को बैलेंस करेंगे सब्जी में कि आपको वो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लस करेला खाना तो बहुत फ़ायदेमंद होता ही है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सारिका। आप सभी लोगों का वेलकम है सारिकास कुकिंग कॉर्नर में। यहाँ पर हमें पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो हम प्याज लेंगे वो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और 4 मैंने अच्छे साइज़ के प्याज ले लिए हैं। अब जो प्याज है आप यहाँ पर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं पर कम मत लीजिए, क्योंकि जो करेले का कड़वापन है ना वो हम प्याज के साथ बैलेंस करेंगे। जब सब्जी में प्याज ज़्यादा रहेगा और करेला कम रहेगा तो आप खुद ही देखेंगे इसका जो प्याज के साथ जब आप करेला खाएंगे ना आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ये कि जो करेले का छिलका ये जो आप देख रहे हैं, तो करेले का छिलका भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जब हम करेले के छिलके के साथ करेला बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा करेला कड़वा बनता है। लेकिन अगर हम छिलका हटा देंगे तो जो करेले के छिलके के फ़ायदे हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, छिलके को बहुत हल्का हल्का सा निकालती हूँ। मतलब बस देखिए जो बहुत उभरा उभरा सा हिस्सा है ना, बस उसको मैं इस तरह से इस चाकू से हल्का हल्का सा निकाल देती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना हल्का निकालने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए मैंने इस चीज़ को कई बार ट्राई करके देखा है। जब मैंने बिल्कुल भी छिलका उसका नहीं निकाला है, ऐसे ही बना दिया है, तो वो बहुत कड़वापन आता है उसमें। लेकिन बस इतना हल्का सा छिलका मैं उसका निकाल देती हूँ, जैसा आप देख सकते हैं, और सच में करेले का कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है। तो मैंने छिलका पूरी तरह से निकाला भी नहीं, बिल्कुल इतना हल्का सा निकाला, आप देख सकते हैं। बस इतना निकाला और इसी में काफ़ी फ़र्क आता है सब्जी में, और ये मैंने कई बार ट्राई किया है। अब बस करेले, सभी करेलों के छिलके मैंने थोड़े थोड़े से निकाले जैसे मैंने आपको दिखाए थे। अच्छी तरह से धो लिया करेले और अब इस तरह से पीसेस में कट कर देंगे। तो इस तरह से पतले पतले स्लाइस में करेले को काट लेंगे। और अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। सरसों के तेल में करेले की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना। तो ये कुछ सूखे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इनको तेल में फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे करेले। तो करेले को बस हम 1 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने इस तरह से बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया था। ज़्यादा छोटे प्याज मत काटिए, इस तरह से थोड़े इसको बड़े स्लाइस में ही कट करिए। और अब प्याज भी करेले के साथ डाल देंगे। प्याज और करेले को हम एक साथ फ्राई करेंगे, अलग अलग फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग फ्राई करेंगे तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, गैस भी ज़्यादा लगेगी। तो क्या करना है, साथ में फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि साथ में फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने डालिए। अब इसको कवर करके रख देते हैं और 8 से 10 मिनट तक के लिए कवर करके रखेंगे। लेकिन बीच बीच में हमें सब्जी को चेक करते रहना है, सब्जी को चलाते रहना है, नहीं तो हमारी सब्जी जल जाएगी। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब आप देखिए प्याज और करेले बिल्कुल अच्छी तरह से साथ में फ्राई हो गए ना, तो फिर अलग अलग फ्राई करने की क्या ज़रूरत है, साथ में ही फ्राई कर लीजिए। अब सब्जी तो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें सूखे मसाले मिला देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
नमक क्योंकि हम प्याज और करेला फ्राई करते टाइम पहले ही डाल चुके थे, तो अब नमक नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले कम नमक डाला था तो यहाँ पर अभी आप और नमक मिला सकते हैं। अब जाएगा इसमें एक नींबू का रस। यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर डालिए क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टापन आएगा जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बस सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है, और बस फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और ये लीजिए, करेला मतलब प्याज और करेले की टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। ना तो हमने इसमें कोई जूस निकाला, ना इसका कड़वापन निकाला, मतलब जो इसके पौष्टिक तत्व थे वो हमने सब्जी में ही रहने दिए। और फिर भी आप इस सब्जी को खाएंगे तो सच में आप इसके कड़वेपन को भी इंजॉय करेंगे। तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर इस तरह से आप बना के देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।